Good afternoon, friends. Welcome back to my YouTube channel, Safalta Express Online Classes. So let's start current affairs for Super Tet 2020. तो आज का पहला क्वेश्चन है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 15 जून। तो इसका सही विकल्प बताइए। जी बिल्कुल, इसका सही विकल्प है 19 जून, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है औद्योगिक विकास मंत्री, ऑप्शन बी श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, ऑप्शन सी प्रमुख सचिव, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसको आप सही से ध्यान से पढ़िए और इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है वोल्कन बोजकिर। इसका सही जवाब है वोल्कन बोजकिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्पों का जवाब दीजिए। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है इसमें, भारत को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय समिति के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। ऑप्शन बी, भारत वर्ष 2020-2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। ऑप्शन थर्ड, भारत को 192 वैध मतों में से 184 वोट मिले। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट एवं सेकंड, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब बताइए। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत को सुरक्षा परिषद में जो जगह मिली है वो कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस में 5 जो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं और 15 सदस्यों की समिति होती है, 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को कहां भेजेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल से भी नवाजा गया है। वो किस राष्ट्रपति ने नवाजा है, इसको भी आपको बताना है। बिल्कुल, इसका सही जवाब है मॉस्को। मॉस्को में होने वाली है ये परेड और व्लादिमीर पुतिन ने
द्वितीय विश्व युद्ध का जो मेडल है वो किम जोंग उन को प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जून 2020 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2019 में भारत में कुल एफडीआई अंत प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा? इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए है 44 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर और 48 बिलियन डॉलर। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 51 बिलियन डॉलर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। जून 2020 में यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दीपा नारंग, ऑप्शन बी अनमोल नारंग, ऑप्शन सी अंजलि सिंह, ऑप्शन डी नेहा भाटिया। तो इसका सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल, इसका सही विकल्प है अनमोल नारंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी? बिल्कुल, इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन सैली राइड, मार्गरेट राइट, सैमन ल्यूसिड, कैथरीन डी सुलिवन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कैथरीन डी सुलिवन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके तहत खादी को भी बहुत प्रोत्साहन किया जा रहा है देश के अंदर। तो इसी के तहत बिहार सरकार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? ऑप्शन देखिए, पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी मनोज तिवारी, ऑप्शन सी श्वेता तिवारी, ऑप्शन डी प्रकाश झा। तो इसका सही विकल्प है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक, आपको बहुत ध्यान से समझना है। पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स में। पुस्तकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% आना है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और आपको पुरस्कार में भी बहुत ध्यान देना है। चर्चित व्यक्ति देसी हो या विदेशी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसके देखिए क्या है। पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट धर्मेंद्र राय, तुषार मेहता, अभिषेक बनर्जी, सुरजीत भल्ला। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है धर्मेंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी किताब पूछी जा रही है, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है? द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए केपी सक्सेना, पराग मल्होत्रा, ऑप्शन बी के खंडेलवाल, अपूर्व कुमार सिंह, ऑप्शन सी अपूर्व कुमार सिंह, शशिकांत खंडेलवाल, और ऑप्शन डी के खंडेलवाल, विभव त्रिपाठी। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केपी सक्सेना, पराग मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ
UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एम नेत्रा, ऑप्शन बी शिखा गायकवाड़, ऑप्शन सी चारू दत्ता और ऑप्शन डी बरखा शर्मा। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है एम नेत्रा। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। टिल देन बाय बाय।